गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, यानी ग्राफ पेपर पे जो हम वर्क करते हैं निर्देशांक के रूप में, यानी कोई ऐसा अंक जो हमें निर्देश दे, और जब उसका वर्क हम ग्राफ पेपर पे करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पेपर्स पे, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे हम, क्षैतिज रेखा। यानी इसको क्षैतिज रेखा को क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष। और जो वाई एक्सिस यानी जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल का क्या हिंदी में बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, उसको क्या बोलेंगे हम, वाई अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। ओके, जहां पे एक्स और वाई देयर इज मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नोन एज योर ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलेंगे हम उसको, ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे, यानी मूल बिंदु। और यहाँ पे आपके मूल बिंदु, किसी भी बिंदु के जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं, इट मींस यानी जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज होती है और वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, उसी को हम निर्देशांक बोलते हैं। यानी उस किसी भी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे, एक्स कोमा वाई होंगे। ठीक है, इतना आ गया सभी को समझ में। जहां पे अब देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मिलते हैं उसको हमने बोल दिया मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, बिकॉज हियर एक्स एंड वाई एक्सिस आर 0, सो कोऑर्डिनेट ऑफ योर ओरिजिन पॉइंट इज 0, 0। ओके, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो आपके क्या होंगे, 0, 0 होंगे। एक्स एक्सिस को हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, यानी पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। जिसमें से पहले चतुर्थांश का मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उन दोनों का जो मान है वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। मींस यानी राइट हैंड की साइड में एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, और लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ क्या होती है, माइनस वैल्यूज होती है, यानी ऑन एक्स एक्सिस। इसी प्रकार से ऑन वाई एक्सिस अपर साइड वाई एक्सिस किसमें होता है, प्लस में होता है। ऑन डाउन साइड वाई एक्सिस किसमें होता है, माइनस में होता है। सो अगर कोई भी बिंदु, जिस एग्जांपल अगर मैं कहूं जैसे 3, 4, यानी इट इज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव 3 and 4, वैल्यू ऑफ फर्स्टली योर एक्स एक्सिस, यानी पहली जो वैल्यू होगी वो किस एक्स की होगी, एक्स एक्स की, और दूसरी वैल्यू किसकी होगी, वाई एक्स की। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। तो ये बिंदु जो अपना आएगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब ये 3 और इधर से 4, तो 3, 4 इट इज पॉइंट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस अगेन when is x is minus y is plus, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू x एक्सिस योर माइनस एंड y एक्सिस वैल्यू इज योर प्लस, सो इन योर सेकंड क्वाड्रेंट -3 is here and 4 is here, तो -3, 4 it is here. Okay, again when is both x axis and y axis value are negative, in which quadrant, your third quadrant। किस क्वाड्रेंट में आएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। मींस -3 and -4, so here -3, -4 it is। okay, again last point of your when is x axis value is plus and y axis minus in your first quadrant, sorry in your fourth quadrant। okay, when is your value of axis is positive and your y axis value is negative in your quadrant number your 4, so here is 3 and here is minus, so 3
-4 it is your. Let me suppose it is coordinate of point A, it is coordinate of point B, and it is coordinate of point C, and it is your D. So on your, it is your rectangle या स्क्वायर, x एक्सिस वैल्यू 3 है, y एक्सिस वैल्यू 4 है, तो मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां तक की डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस है. ओके, व्हेन इज x एक्सिस एंड y एक्सिस वैल्यू इज सेम, जब आपकी x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू सेम हो जाएगी तब तो आप उसको क्या बोल सकते हो, स्क्वायर बोल सकते हो. लेकिन जब y एक्सिस और x एक्सिस की वैल्यू सेम नहीं होगी तब वो किस टाइप में आएगा, रेक्टेंगुलर टाइप में. इट इज रेक्टेंगुलर टाइप. ओके, तो मैं आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए. दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं. एक होता है x एक्सिस जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, आडी रेखा जिसको हम बोल सकते हैं, लेटी रेखा भी बोल सकते हैं. उसी प्रकार से ग्राफ पेपर वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, या वर्टिकल लाइंस आपकी ग्राफ पेपर पे होती है, उसको हम y एक्सिस बोलेंगे. राइट हैंड के साइड में x एक्सिस की वैल्यू प्लस होती है, इसी प्रकार से y एक्सिस की वैल्यू अपर साइड में प्लस होती है. लेफ्ट हैंड साइड में x एक्सिस की वैल्यू इज माइनस, एंड डाउन साइड में आपके y एक्सिस की वैल्यू माइनस में होती है. 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. वो क्वाड्रेंट मतलब जब आपके x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू प्लस में रहे. ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन इज x एक्सिस value negative and y axis value plus in your second quadrant. According to this, your third quadrant when is both values are negative, तो your third quadrant. इसी प्रकार से अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होगा, जब आपकी x एक्सिस की वैल्यू प्लस की और y एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो वो किस में आएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में. जहां पे आपके x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं उसको मूल बिंदु बोला जाता है, ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है. ओरिजिन पॉइंट के निर्देशांक 0,0 होते हैं. ओके, तो ये हमारा बेसिक चीज थी जिसको हमने 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं. ओके, तो आगे का जो हम कल जिस टॉपिक के बारे में फाइंड करेंगे वो हमारा रहेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. क्या पढ़ेंगे कल हम, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, जो हमारा कल नेक्स्ट टॉपिक है. ओके, थैंक यू सो मच.